तो हम बात कर रहे थे सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित होंगी तो आपको क्या क्या परिणाम देंगे। इस वीडियो में जानेंगे अष्टम भाव के बारे में। अगर सूर्य आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में स्थित हैं तो इसका क्या परिणाम आप लोगों को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य जब भी अष्टम में आते हैं तो ऐसे जातकों की आयु में कमी हो सकती है और उनकी जो डेथ होगी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। उनकी डेथ किसी बीमारी की वजह से, कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी या फिर हार्ट अटैक या कोई एक्सीडेंट या इसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो आपकी डेथ होना इस तरह से संभावित हो सकता है। इसी प्रकार से पानी में डूबने या आग की वजह से या कोई बहुत ज़्यादा विस्फोट कहीं हो गया हो या कोई ऐसी अचानक दुर्घटना हो गई हो तो यहाँ पर सूर्य आपकी आयु को कम करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग होगा और आपके ओवरऑल जो चार्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेशली आपका लगन, तो आपके लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम भी हो जाएंगी। अब यहाँ सूर्य जब भी अष्टम में आते हैं तो आपकी लाइफ में जो चेंज आएंगे वो अचानक हो सकते हैं, वो बहुत ही अप्रत्याशित हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो और आपने कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया हो। ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी। तो ऐसे जातकों के जो चेंजेस आएंगे लाइफ में, जो इनके लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे वो अचानक आएंगे। और ऐसे जातकों की फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा इनके फाइनेंशियल में उतार चढ़ाव आता रहेगा, फैमिली लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। यहाँ पर सूर्य के अष्टम भाव में होने से आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव की स्वामी है उस भाव का रिजल्ट आपको इस भाव से मिलेगा। यानी इस भाव से आप अपने उस हाउस जिसके सूर्य स्वामी हैं उसका रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सूर्य अष्टम में है तो इस भाव में ये बहुत ही अच्छा प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं। तो आपको इस भाव संबंधी कार्यों को समझने, इस भाव से संबंधित चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे जातक हमेशा बहुत अच्छा निवेश कर सकते हैं, कहीं पर वो इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अष्टम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके चार्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। सूर्य इस भाव में बैठे हैं तो ये निश्चित है कि आपका जो ससुराल पक्ष होगा उससे आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, आपको मान सम्मान वहाँ से मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा और आप खुद इस अष्टम भाव से जीवन में हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य जब भी इस हाउस में आते हैं आपको ससुराल पक्ष से कोई बहुत बड़ा फायदा होने की भी संभावना दिखाते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए बड़े परिवर्तन तभी आएंगे जब आपकी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं तो सूर्य ये भाव जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर सूर्य अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको सूर्य की अंतर्दशा या महादशा आती है तो आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जरूर सावधान रहना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं। तो सूर्य जब भी अष्टम में होंगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ मामलों में आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद भी देखने को मिले, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, वो अनवांटेडली आपको किसी बात के लिए दबा सकते हैं। अगर आपने उनके साथ किसी काम के लिए पार्टनरशिप की है, आपने उनके साथ कोई प्रॉमिस किया है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर अनावश्यक प्रेशर डाला जा सकता है। इस वजह से आपके उनके साथ कई कई बार रिश्ते खराब भी हो सकते हैं बीच बीच में, लेकिन वो लोग आपको मान सम्मान देंगे। इसी प्रकार से सूर्य अष्टम में है तो आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो या तो बहुत बड़ी कोई फैमिली होगी, बहुत ही वो रेपुटेड फैमिली हो सकती है। उनकी फैमिली में या तो कोई बहुत सरकारी जो पद है, बड़ा पद उस पे होगा, या फिर कोई बहुत रेपुटेड व्यक्ति हो सकता है। और वहाँ पर कोई एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी बहुत पहले से हो सकता है जिसकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो और उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा और उनकी जो विरासत रहेगी बहुत ही बड़ी विरासत हो सकती है उस फैमिली की। इसी प्रकार से वो धन दौलत के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी फैमिली हो सकती है। सूर्य के अष्टम भाव में होने से आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाभ मिलना और ये भी दिखाता है। तो सूर्य जब भी अष्टम भाव में होते हैं ऐसे जातकों को हमेशा हमेशा अपने ससुराल पक्ष का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है। तो सूर्य को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य अष्टम में है तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि हम 6, 8, 12 में किसी भी प्लैनेट को अच्छा नहीं मानते, लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छाई को देखेंगे, अगर सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको काफ़ी सारे गेन देगा। अब सूर्य अष्टम में है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो जो आपकी फैमिली होगी वो काफ़ी प्रसिद्ध फैमिली होगी, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, उनको काफ़ी लोग जानेंगे पहचानेंगे
और उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह, धन वगैरह काफ़ी कुछ उनके पास हो सकता है। तो इस वजह से भी उनका कोई बड़ा नाम हो सकता है। इसी तरीके से अष्टम भाव में जिनका भी सूर्य होता है वो अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा कर रखते हैं। ये किसी के भी सामने अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करते हैं। ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते। ये सामने वाले को पूरी तरह से जब तक पढ़ ना लें, उनके माइंड को पूरी तरह से रीड ना कर लें, तब तक ये किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। तो सूर्य ये आपको एक अच्छी पावर यहाँ पर देता है और ऐसे जातकों को इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको इस अष्टम भाव का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा और समय समय पर आपको अष्टम भाव के कार्यों से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। तो आपकी आत्मा एक तरह से इस हाउस से जुड़ जाती है। ऐसे में जीवन भर आपको इस हाउस से गेन बहुत ज़्यादा होंगे। पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने की संभावना जरूर रहेगी और अगर सूर्य यहाँ पर खराब स्थिति में हो तो पैतृक संपत्ति में भी बाधा आ सकती है और आपके ससुराल वालों के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का होना आपको सूर्य इस भाव का काफ़ी गहरा ज्ञान करवाता है। ऐसे जातक उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। जिनका भी सूर्य अष्टम में होगा उनको उनके पार्टनर के द्वारा संतुष्ट करना मुश्किल हो सकता है और रिलेशंस में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से ये देखा जाए तो आपका जो जीवन साथी होगा उसकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है या फिर वो आपको और आपकी फैमिली को दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार से ये सूर्य आपको आपके जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, ऐसी कई घटनाएं होंगी जहाँ पर आपको परेशानी होगी और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं जो अप्रत्याशित या असामान्य घटनाएं होने लगेंगी, उसको समझने और उनको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी शक्ति देता है। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाकर रखेगा। ऐसा सूर्य आपको अपने धन को मैनेज करने और धन को खर्च करने से बचाने, खर्च होने से बचाने के लिए पावर देगा। तो आप अपने फाइनेंस को, आप अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे जातकों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और धन हो सकता है और वो अधिकतर पैसा बचाने वाले हो सकते हैं। अगर सूर्य अष्टम में है और सूर्य की अंतर्दशा या महादशा आती है तो आप हमेशा धन को बचाने को लेकर देखेंगे और सूर्य के यहाँ होते हुए आप अच्छी बचत कर पाएंगे और आपकी फैमिली का जो स्तर होगा काफ़ी अच्छा होगा। इसी प्रकार से आपके ससुराल पक्ष वालों की जो फैमिली होगी वो शाही फैमिली हो सकती है। उनका कुछ रहन सहन काफ़ी अच्छा हो सकता है, उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड हो सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य के साथ और कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है। तो सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा होगा उसका असर भी आपकी कुंडली में जरूर पड़ेगा। तो मेनली किन्हीं किन्हीं लोगों का अक्सर बुध यहाँ पर होता है ज़्यादातर। तो अगर सूर्य बुध की युति यहाँ हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च वगैरह में और इस प्रकार के कार्यों में फ़ायदा हो सकता है। सूर्य यहाँ पर है तो आपको अकल्ट से संबंधित नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा और आपको इंट्यूशंस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंट्यूशंस आपको काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपके फादर को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं और आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सूर्य यहाँ पर कोई ना कोई गुप्तांगों से संबंधित समस्या और बवासीर से संबंधित समस्या देता है। तो सूर्य यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस पर जब दृष्टि डालते हैं तो आपकी फैमिली आपके ससुराल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसे में आपको जो आंखों से संबंधित समस्या है वो हो सकती है। आपको धन कमाने की अच्छी ट्रिक्स आपके पास होंगी और उसको मैनेज करने और बचाने की काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स आपके पास हो सकती हैं। तो ये जातकों के पास हमेशा हमेशा के लिए पैसा बना रहेगा, प्रॉपर्टी इनके पास बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ा इश्यू इनके जीवन में नहीं होगा। तो ऐसे में इन जातकों को चाहिए कि वो यहाँ पर फ्यूचर के लिए सोचें और अगर ऐसा कोई जातक है जिसका जो व्यवसाय है, जो कार्य है वो अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ है तो आपको काफ़ी सारे गेन यहाँ से होंगे। तो सूर्य यहाँ पर मेनली आपको काफ़ी अच्छी एक शक्ति देते हैं। जब भी सूर्य अष्टम में होगा तो ऐसे जातक हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते हुए वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और वो पास्ट की घटनाओं के बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी एक्टिव होती है और ऐसे जातकों की जो फैमिली होती है उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है और उनकी फैमिली वेल डेवलप्ड हो सकती है। उनके पास हर तरह की जो सुख सुविधाएं हैं वो हो सकती हैं। सूर्य यहाँ पर आपके वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी वाणी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। अब आपके डिपेंड करेगा सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रिजल्टों में चेंज हो सकता है।
तो यहाँ जो सूर्य है मेनली बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन अक्सर ये आपको अचानक कोई ना कोई दुर्घटना या ऐसे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है, तो इसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर सूर्य का जो बेनिफिट है उसको ज़रूर लेना चाहिए जीवन में। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहते हैं जब सूर्य अष्टम भाव में आते हैं।